गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। इससे अगले वीडियो में हमने माद के बारे में कुछ बताए सांख्यिकी चैप्टर से, तो कुछ वीडियो गड़बड़ी के कारण रोक दिए थे, तो आज मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक हमने बता दिए इससे पिछले वीडियो में, वहाँ इस वीडियो से वहाँ से आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। समझ गए? तो ध्यान दो बोर्ड पे क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हमने बताए थे माद का सूत्र, आंकड़े का योग बटे आंकड़े के कुल संख्या, हमने ये बताए थे। और एक सवाल लेते हैं, सीधा सीधा तो बता दिए थे माद निकालने के लिए, और कुछ उसमें चर मान था। कुछ सवाल में चर मान आ जाता है, जैसे एक्स वाई जेड, इस सब का कहता है मान निकालने के लिए। तो वो हम किस तरह उस सब का मान हम निकालेंगे, ये समझ गए। तो सवाल ले लेते हैं एक ठो। क्वेश्चन है, यदि 2 5 x 3 तथा 6 का माद 8 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का क्वेश्चन दिया है, यदि 2 5 x 3 तथा 6 का माद 8 हो तो x का मान ज्ञात करते। x का मान हमें निकालना है, तो माद बराबर सूत्र लिखेंगे, माद बराबर आंकड़ों का योग कर रहे थे, जो भी आंकड़ा दिया है उनको जोड़ लो। 2 + 5 + x + 3 + 6 संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब देखो माद दिया है कितना, 8, तो माद के जगह लिखेंगे 8 और इन सबको जोड़ेंगे। 5 2 7 3 10 6 16 बटा 5, 16 x भी है, 16x बटा 5। कुछ नहीं, एक लिखेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 8 पंचे 40 बराबर 16 + x। 16 को इस साइड लाएंगे, 40 - 16 बराबर x, यहाँ बचा 24 बराबर x, चूँकि x बराबर 24, x का मान कितना निकला, 24। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखो किस तरह हम बनाए हैं, तुम लोग भी बना लो, उसके बाद इनको हम मिटा देते हैं। माध्य बराबर इन जो ये आंकड़ा दिया हुआ है ना, 4x 2 5x का माद इतना, ये सब का जो है ना हम क्या करेंगे, माद निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 + x + 2 + 5 + x बटा 1 2 3 4 5 5। अब यहाँ पे देखो माद की जगह दिया है 6, तो इस यहाँ पे लिखेंगे 6, इन सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 5 11, 11 प्लस में x 2x बटा 5, यहाँ 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो 6 पंचे 30, इससे इसको गुना करेंगे तो उतने होगा 11 + 2x, 30 - 11 बराबर 2x। अब 30 में से 11 घटेगा तो ये आ जाएगा 19 2x, या x बराबर हो जाएगा 19, इधर ये 2 है, इधर आ जाएगा भागा में तो 2। ये है माध्य, ये जो है आंसर इस माध्य का निकल गया है। समझ गया? नीचे तो ये बना चुका है, इसको मिटा देते हैं, आगे अगला सवाल लेते हैं। जल्दी लिखो इसको। यहाँ पे देखो 2 सवाल लिए हैं, जिसमें एक्स वाई क्या कह रहा है कि यदि 7 6 एक्स वाई तथा 8 का माध्य
10 हो तो एक्स वाई का संबंध बताए। वही सवाल नीचे में भी लिया हूँ, यदि 2 5 एक्स 6 वाई का माध्य 4 हो तो एक्स तथा वाई में संबंध बताए। दो सवाल ले लिए, संबंध बताने वाले एक्स और वाई में संबंध क्या है ये सवाल लिए। अब इसमें देखना है कि एक्स और वाई में क्या संबंध बता रहा है और इसमें भी देखना है। तो उसी तरह माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर क्या है, आंकड़े का योग बटे आंकड़े की कुल संख्या। तो आंकड़े का योग कर लेंगे। ये आंकड़ा दिया हुआ है 7 + 6 + x + y और प्लस ये 8 भी है। और कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 लिखेंगे 5। अब देखो माध्य दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो माध्य की जगह लिखेंगे 10 और इन सबको जोड़ेंगे 7 6 13 8 21 + x + y बटे 5। यहाँ कुछ नहीं, एक लगा दो, तिरछा गुना कर दो, ये हो जाएगा 10 से इसको गुना करेगा 50 बराबर 21 + x + y। अब यहाँ देखो 50, ये 21 इधर आ जाएगा तो -21 बराबर x + y। 50 में से 21 को घटाएगा तो ये 29 बराबर x + y, यानी 29 का संबंध है x + y में। या ऐसे भी लिख सकता है x + y बराबर 29। किसका संबंध है, 29 का संबंध है x + y बराबर। अगर x 29 है तो y 0 है, अगर y 29 है तो x 0 है। समझ गए, ये संबंध है। इसी तरह नीचे ये सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल इसमें भी दिया है तो लिखेंगे माध्य बराबर जो ये आंकड़ा दिया है, इन आंकड़े को योग करेंगे, उसके नीचे जितना संख्या है उसको लिखेंगे। तो 2 + 5 + x + 6 + y, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। अब देखो इसमें कह रहा, इस सवाल में माध्य दिया है कितना, 4, तो यहाँ माध्य की जगह लिखेंगे 4 बराबर 5 2 7 6 13 + x + y बटे 5। 4 के नीचे कुछ नहीं, एक लगाएंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौका 20 माइनस, डायरेक्ट नहीं 20 लिखो, इसके बाद इसको उतारो, इसको 1 से गुना करेगा उतने हो जाएगा 13 + x + y। यहाँ पे देखो 20 इधर है, ये 13 इधर आएगा तो -13 बराबर x + y। 13 में 20 में से 13 गया तो कितना बचा, 7 बराबर x + y। या ऐसे भी लिख सकता है x + y बराबर 7। तो किसका संबंध है x + y में, x + y का संबंध है 7 से। x + y का संबंध है 7 से, कह रहा है x y का संबंध बताए, तो x + y का संबंध है 7 से। समझ गए, तो ये हमारा सवाल जो संबंध वाला बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो नहीं बनाया है इसको बना लो, या तो स्क्रीनशॉट लेके अपना फिर से बना सकते हो। ये लिख लिया सभी। अब कुछ संख्या यहाँ पे दिए हैं, इनके बारे में समझाना है। समझ गए, ये सब संख्या के बारे में तो पहले ही लिख चुके हो, तो इनको थोड़ा समझ लो। जो बच्चे इनको नहीं लिखे हैं वो मैं क्या कह रहा हूँ उस भाषा के माध्यम से उसको समझ के लिखने का प्रयास करो। नहीं लिख पाएगा तो बताना, हम लिखेंगे फिर से। कह रहा प्राकृत संख्या, तो बच्चा क्लास में ही यानी दूसरा चौथा पाँचवा में पढ़ा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे 1 से शुरू करो और अनंत तक, क्या है, 1 से शुरू करो और अनंत तक, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या। इसी प्राकृत संख्या में अगर हम शुरू में 0 को लगा दें, समझिए 0 को लगा दे और अनंत तक लिखे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में ही 0 को शामिल कर देंगे, मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से विभाजित होते हैं उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो देखो 2 भी है लेकिन 2 से लिखा नहीं जाता है। 4 6 8 10 12 14 16 और 2, ये सब 2 भी आता है सम संख्या में, लिख सकते हो। उसी तक अनंत तक लिख सकता है सम संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में देखो। भाज्य संख्या कह रहा जिस संख्या का 2 से अधिक गुणज हो, जिस संख्या का 2 से
अधिक गुणज हो वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अब जैसे देखो यहाँ पे भाज्य संख्या दो नहीं होगा, क्योंकि दो का एक और दो ही ठो गुणज है। अब 3 लेते हैं तो 1 और 3 दो ही ठो गुणज है। अब 1 की बात करें तो 1 का गुणज 1 है ना, ये 1 की बात तुम बाद में करेंगे, पहले 2 का देखो नहीं आ रहा है, 3 का 4 का ले लेते, 4 में 1 से भी करता है और 2 से भी और 4 से भी, इसका गुणज 3। तो इस तरह जिस संख्या का गुणज 3 हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। समझ गया? अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणज हो, एक वो 1 से हो और अपने आप से हो यानी स्वयं से हो, तो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसके बाद देखो 1 की बात है तो 1 या ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। समझ गया? 1 जो है ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है, क्योंकि 1 जो है ना 1 का गुणज या तो 1 से अधिक भी नहीं है और 1 से कम भी नहीं है। अब यहाँ भाज्य क्या कर रहा है? कम से कम 2 से अधिक गुणज हो, 2 से अधिक, तो इसका तो 1 है। अभाज्य भी क्या कर रहा है? कम से कम 2 गुणज हो, तो 1 ना तो 2 गुणज में है नहीं 2 से अधिक गुणज में है, इसलिए क्या है? ये नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य संख्या है। समझ गया? तो आगे फिर मैं संख्या के बारे में ही कुछ आगे बता रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा देते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है और समझाना है, तो तुम लोग एक क्वेश्चन को लिख लो, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इनके बारे में समझाना है, बताना है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि 0 सम है या विषम है। 0 सम है या विषम है ये बता रहा है। समझ गया? 0 सम है या विषम। 0 जो है उसको माना गया है विषम में, किसमें? सम में माना गया है 0 को। कह रहा है ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 3 के गुणज लिखो। 3 के गुणज होता है ना लिखने के लिए, यानी 3 के पहाड़ा जो लिखा होगा वही है 3 का गुणज। अब कितना कह रहा है यहाँ पे आगे लिखा रहेगा तब उतना लिखना है, लेकिन कह रहा है 3 के गुणज लिखे, तो जहाँ तक 3 का होता है 2-4 ठो हम दर्शा देंगे, लेकिन कितना कह रहा है लिखने के लिए उतना क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये बच्चे क्लास की है, थोड़ा रिवाइजिंग के लिए यहाँ बता रहा हूँ। 3 का गुणज हो गया 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह आगे लिख सकता है। फिर 5 का गुणज, फिर वही 5 के पहाड़ा को लिख देगा, 5, 10, 15, 20, 25। समझ? ये 5 की गुणज है। कह रहा है 4 के प्रथम 5 गुणज। 4 की जो है प्रथम कितने गुणज? 5 गुणजों का माद। तो सबसे पहले 4 के प्रथम गुणज लिखेंगे, कितना? 5। तो 4, 8, 12, 16, 20, 1, 2, 3, 4, 5 गुणज हो गया। अब इनका कह रहा है माद निकालने के, तो लिखेंगे माद बराबर 4 + 8 + 12 + 16 + 20 बटे कितना संख्या आप बोला था? 5, तो 5। अब यहाँ पे देखो इनको जोड़ेगा तो कितना होगा? 12, 8, 20 और 20, 40, 16, 4, 20, 40, 20, 60 बटे 5, कट के कितना आ जाता है? 12। तो 4 के प्रथम 5 गुणजों का माद कितना हुआ? 12। उसी तरह ये सवाल है, ये 6 के प्रथम 4 गुणजों का माद। तो सबसे पहले 6 के प्रथम 4 गुणज लिखो, 6, 12, 18, 24। इनका माद करा निकालने के लिए तो माद बराबर लिखेंगे 6 + 12 + 18 + 24 बटे में कितना कह रहा था? 4, तो लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखो इनको जोड़ेगा तो 6 और 12, 18, 18 दूना 36 और 24, 36, 4, 40 और 20, 60। ये भी 60 बटे 4, इसको काटेगा तो ये भी आ जाएगा 15। तो इसका 6 जो है प्रथम 6 के प्रथम 4 गुणजों का माद कितना आया? 15 आया। उसी प्रकार ये सवाल देखेंगे, कह रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माद निकालने की। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? प्रथम 5 पूर्ण संख्या होता क्या है? तो शुरू करेंगे, कहाँ से पूर्ण संख्या शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है पूर्ण संख्या? 0, 1, 2, 3, 4, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 को लेना है। समझ गया? तो 5 को ले लिए। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5। इस सबको जोड़ेगा तो कितना होगा? 4, 3, 7, 3, 10,
10/5 कट के आ जाएगा 2। समझ गया। तो हम निकाल लिए। अब कह रहा प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य। तो इसी तरह अगर 5 है तो लिख देंगे 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पूर्ण संख्या हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसी में इस सवाल को बना देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देंगे 5 + 6 बट्टे संख्या कितना हुआ, तो 7 7। अब क्या है, इस सब को जोड़ेंगे। 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7। इसको काटेंगे 7 या 21, माध्य कितना निकला 3। समझ गया। तो इसी पे एक ट्रिक आता है, एक इसको मिटा देते हैं और ट्रिक एक बता देते हैं कि प्रथम पूर्ण संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे, कितना का कह रहा है। ट्रिक में बता दे रहा है, ये लिखा है, लिख लिया सभी, मिटा देता हूँ इसको। ट्रिक दिया हुआ है, कह रहा है प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य। जब प्रथम n पूर्ण संख्या यानी शुरू से जब कोई संख्या दिया हो 4 5 7 अभी जो निकाला हो, तो प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है n-1/2। अब जैसे मान लो कि दिया था कि क्या 5 पूर्ण संख्या का, अभी सवाल बनाया था जस्ट 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो देखो लेकिन कितना दिया, n 5 दिया है, 5 में से 1 घटाएंगे बटे 2, कितना, इसको अगर 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 कितना निकला था, 2 निकला था। अब देखो 5 वाला तो हो गया, 7 वाला भी दिया था ना, तो 7 - 1/2, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/2, काटेंगे 3। तो ये दोनों अभी निकला था। समझ गए। इनको मिटा के आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को बनाने के लिए, बनाओ, लिखो। प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन और देते हैं, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, जल्दी बताओ। एक और देते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालो, जल्दी निकालो, निकालो जल्दी इसको। देखो निकालते हैं इसका, क्या कर रहा है, प्रथम 6 प्राकृत संख्या के माध्य। तो हम निकालेंगे प्रथम 6, पहले प्रथम 6 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या है, प्राकृत संख्या, इनका माध्य निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ पे माध्य, और कितना है 6 है, इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 3 3 6 4 10 और 6 5 11, 10 और 11 कितना हुआ, 21/6। अब देखो इसको काटेगा तो कितना आएगा, कुछ पॉइंट में आ जाता है। उसी तरह अगर कितना कह रहा है, 8 प्राकृत प्रथम 8 प्राकृत संख्या का माध्य, तो लिखेंगे पहले 8 को प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। इसको क्या करें, माध्य जब इसका निकालेंगे तो ये माध्य बराबर हो जाएगा। इन्हीं सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस सबको हम जोड़ देंगे और जितना कह रहा है उसके नीचे उतना लिख देंगे। तो कितना का कह रहा था, 8 का, तो 8। अब सबको जोड़ो, 3 3 6 4 10, 10 और 11 21 7 28 8 36, 36/8 ये हो गया। अब ले लेते हैं इसमें, ये इसको काटेगा तो ये कट जाएगा, ये 9 चौका 36 और 2 चौका 8, ये आ गया। इसको भी काट सकता है, 2 तिया 6 7 तिया 21, 7/2 कट के आ जाएगा 3.5, ये कट के आ 4.5। अब ये वाला ले लो,
प्रथम 5 कह रहा है तो पहले 5 का हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, इन्हीं सबको हम जोड़ देंगे, माध्य बराबर, लिखेंगे माध्य बराबर, इन सबको हम क्या किए, सभी संख्या को जोड़ दिए। कितना संख्या लिखा था, तो 5। सबको जोड़ेगा तो 3 3 6 4 10 5 15/5 कट के आ जाएगा ये 5। समझे, कट के कितना आया, 5 3 15, 3 आएगा, 3 आएगा। अब देखो इसका ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य बराबर होता है n+1/2। अब देखो यहाँ पे क्या काम, कितना बोला था यहाँ पे 6, तो यहाँ पे देखो 6 + 1/2 कितना हुआ, 7/2 आ गया। तो कट कितने आ जाएगा, ये 8 वाला में देखो क्या कह रहा है, 8 + 1/2 कट 9/2 कट के उतने आ जाएगा। 5 वाला में देखो 5 + 1 कितना हुआ, 6/2 कट के कितना आ जाएगा, 6/2 कट के 3 आ जाएगी नहीं। तो ये सब ये ट्रिक है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का। इससे पहला ट्रिक जो अब यहाँ माइनस लगा देगा तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या का। समझ गया। इससे आगे और सवाल बताता हूँ, जल्दी इसको लिखो तेजी से। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, प्रथम 7 सम संख्या का माध्य। क्वेश्चन अगला है प्रथम 4 सम संख्या का माध्य। अगला क्वेश्चन है प्रथम 6 सम संख्या का माध्य। क्या होगा बताना है, जल्दी बताओ। उसके आगे नीचे क्वेश्चन देता हूँ, अगला कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। सम और विषम जल्दी बताओ। तो आगे इसके नीचे दे देता हूँ, कह रहा है नीचे जो है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या संख्या का माध्य निकाले भाज्य संख्या का माध्य निकालो। तो भाज्य संख्या दिया हुआ रहेगा, समझ गया। तो सबसे पहले इनको हम समझते हैं। देखो प्रथम 7 सम संख्या का माध्य कह रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 7 गो सम संख्या कौन कौन होता है, 2 4 6 8 10 12 14 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इन सब को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन सब को जोड़ के और 7 से भाग दे देंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 14/7। समझ में आया। अब इन सब को भाग दे हम देंगे तो कितना, पहले जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30 और 14 44/7। इसको जब हम भाग देंगे इससे इसमें तो कितना आएगा, 7 6 के 42, 6 और कुछ दशमलव आ रहा है देने। यहाँ पे देखो इन सबको जोड़ के और 7 से भाग दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बट्टे कितना संख्या था, 7। तो 7। अब इन सबको क्या करो, जोड़ो। 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 और 14 56। ये हो गया 56/7। काटेंगे तो कितना होगा, 7 8 56, 8 आया। इसका ट्रिक होता है, देखो ट्रिक होता है क्या करा, प्रथम n सम संख्या का माध्य बराबर होता है n+1। तो कितना बोला है, 7 बोला है। तो 7 में 1 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 8 निकल गया है ना। यहाँ पे देखो 4 कह रहा है, तो 4 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो हम निकाल लेते हैं किस तरह 5 निकलता है, ये भी दिखाते हैं कैसे 5 निकलता है। तो प्रथम 4 जो है ना, पहले सम संख्या लिखो, 2 4 6 8। इन सबको जब जोड़ेगा तो कितना होगा, इन सबको जोड़ेगा ये हो जाएगा 6 6 12 8 20।
यानी कितना हुआ 20/5, कट के आ गया 4, 5 आया, कितना आया, अरे यहाँ 5 आ रहा नीचे में, अगर 4 से भाग दो, यहाँ पे पहले 4 से भाग दिए तो कितना आया 5 आ गया, और सूत्र भी कह रहा है यहाँ 5 आ जाता। उसी प्रकार यहाँ देखेगा कि 6 दिया है ना ट्रिक के अनुसार n+1, तो 6 में 1 जोड़ देगा तो 7, ये 7 निकल जाएगा, समझ गया। तो ये समझ गया। अब चलते हैं प्रथम विषम संख्या को समझाते हैं, इनको मिटा देते हैं, जिसको लिखना है लिख लो, बाकी इनको हम मिटा देते हैं। ट्रिक को भी लिख लो, प्रथम n सम संख्या का माध्य बराबर n+1 होता है, ये ट्रिक है, समझ गया। इनको हम मिटाते हैं। अब चलो यहाँ देखो विषम संख्या में प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कितना का, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। तो प्रथम पहले 5 जो है ना, 5 को विषम संख्या लिखो, 1 2 3, 3 के बाद क्या है विषम संख्या 5 7, ये सब क्या है विषम संख्या है। आइए 2 तो इसमें नहीं आ रहा विषम संख्या में, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। देखो 2 जो है ना यहाँ पे आ रहा था सम संख्या, तो सम संख्या हटा दिया। अभी इसको सबको जोड़ो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 4 और 9, 1 और 3 4 और 5 9, 9 18 7, 25/5। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखो ट्रिक कह रहा है कि n प्रथम n विषम संख्या का माध्य बराबर n, जितना संख्या रहेगा उसका माध्य उतने होगा। विषम संख्या का जितना रहेगा, जितना का माध्य पूछेगा प्रथम से, उतने ही उसका क्या होगा माध्य होगा। आगे फिर देखो यहाँ पे 5 वाला तो बता दिए, इसी तरह 6 वाला। पहले 6 जो है ना, प्रथम 6 को क्या करना है विषम संख्या लिखना है, तो 1 3 5 7 9 11, ये आ गया। तो इन सब को जोड़ो, कितना होता है, इन सब को हम जोड़ेंगे 4 5 9 9 18 7 25 और 11, कितना हो गया 36/6। काट के देखा तो 6, तो जितना बोला था उतने ही आ रहा है। तो ये सवाल भी 7 बोला है तो 7 आएगा इसका भी। भाज्य संख्या के बारे में समझ लो, तो जो भी भाज्य संख्या है उसको लिखो। जैसे भाज्य संख्या है 4 6 8 10 9 भी है। तो इन संख्या, मान लो भाज्य संख्या ये है, इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर 4 + 6 + 8 + 9 + 10 बटे 1 2 3 4 5 को लिया हूँ तो 5, 6 4 10 8 18 10 28 5 9, 10 8 18 10 28 9 37 बटे 5, कट के आ जाएगा 7.4, 7.4 इसका माध्य निकलेगा। तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ये निकालना पड़ता है भाज्य संख्या का माध्य, समझ गया। अभाज्य संख्या का भी निकालना पड़ता है। देखो लाइट चला गया है, बताने वाले हैं परिसर। परिसर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 4 6 8 4 16 20, ये कुछ हम अंक ले लिए, आंकड़े ले लिए, समझिए। इसका परिसर निकालना है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, इसका क्या करना है परिसर निकालना। तो परिसर निकालेंगे कैसे, तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना है 20 और छोटा संख्या कितना है 2, तो 20 में 2 घटाएंगे 18, ये हो गया परिसर। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लेते हैं 16 15 12 19 36 48, इन संख्या का
परिसर, तो इन संख्या का परिसर निकालेगा तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या मैंने छोटी संख्या। सबसे बड़ा संख्या इसमें देखा जाए तो 48 और सबसे छोटा संख्या देखा जाए तो 12 है, घटाएंगे तो 36 इसका निकल जाएगा। तो परिसर क्या है इस अनुसार से बिल्कुल ही आसान है, समझ गया, इसके बता दिए। अब चलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसके बारे में, वर्ग चिन्ह, मार्कर नहीं चल रहा है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के बारे में चलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, सीमा बटा 2। कोई भी संख्या, जैसे वर्ग अंतराल में मान लो कि 0 से 2 दे दिया है, या मान लो 16 से 12 है, या 18 से मान लो 24 है, तो इन सभी का क्या करना है, जब वर्ग चिन्ह निकालेगा तो 2 से 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 बटा 2 निकल जाएगा 1। इसका जब निकालेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 बटा 2, ये हो जाएगा 6 2 8, कितना हुआ, 1 2 3 6 2 8 28 हुआ, 28 बटे 2, इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 14। 18 24 का जब निकालेगा तो 18 प्लस 24 को जोड़ देंगे बट्टा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 42, 42 में 2 से भाग देंगे 21। तो वर्ग चिन्ह समझ गए, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो कोई भी वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ये तुमको हो गया यहाँ पे देखो, इस ये ऊपरी सीमा ये निचली सीमा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये ऊपरी सीमा ये निचली सीमा, इस दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है निचली सीमा प्लस उस ऊपरी सीमा, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऐसे भी लिख सकता है इसके अनुसार से। तो ये क्या है, ये ऊपरी सीमा किसको बोला जाता है, इसको, निचली सीमा इसको, ऊपरी सीमा इसको। ये देखो यहाँ पे कितना है, 16 से 12 तो नहीं हो सकता, यानी ये बढ़ा हुआ रहेगा, तो 16 से ले लेते हैं 18, 18 से 24, तो ये क्या है, इस तरह से, यानी कोई भी अंतराल जैसे 10 से 25 है तो ये निचली सीमा ये ऊपरी सीमा, जैसे 25 से मान लेते हैं 40 है तो ये क्या हो, निचली सीमा ये ऊपरी सीमा। तो निचली ऊपरी सीमा समझ गए, वर्ग चिन्ह भी समझ गए और परिसर भी निकालने के लिए समझ गए। सूत्र लिख लो परिसर का और वर्ग चिन्ह का, फिर आगे हम बनाते हैं। अब बताने वाले हैं माध्यक, मीडियम। आरोही क्रम में, यानी कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको क्या करना, आरोही क्रम में सजाने के बाद निकालेंगे। तो आरोही क्रम में सजाने, उन आंकड़ा को सजाएंगे जो अवर्गीकृत बंटन का हो, जो किसका हो, अवर्गीकृत बंटन का हो, उसको हम आरोही क्रम में सजा के निकाल लेंगे। जो वर्गीकृत बंटन में हो उसका तरीका माध्यक निकालने का अलग है, वो आगे चलकर बताऊंगा। यहाँ पे मैं जो है अवर्गीकृत बंटन ना हो उसमें बता रहा हूँ, जिसमें जिसका क्या है, ये देखो वर्ग के बंटन के आधार पर ये नहीं दिया है, डायरेक्ट ये निकाल लेंगे। तो कैसे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 7 9 4 5 18 20। ये हमने क्या किया, संख्या ले लिए, आंकड़ा ले लिए, क्या ले लिए, आंकड़ा। इनका क्या करना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो पहले क्या करा, आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। किस में सजाएंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम, इसे हम माध्यक को ए से भी सूचित कर सकते हैं, आरोही क्रम में सजाने के लिए ए से सूचित कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर असेंडिंग ऑर्डर, यानी ए बराबर, तो सजाएंगे इसके। तो आरोही क्रम में तो सबसे पहले कितना आएगा, 2, इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, 9 के बाद कितना 18, 18 के बाद 20। सजा दिए। आप देखना इसमें सबसे बीच वाला जो संख्या होगा वही होगा माध्यक। ये सजाने पर जो सबसे बीच वाला संख्या होगा वो क्या होगा, माध्यक। तो देखा जाए तो देखो इधर से 3 को छांट दिए, इधर से भी 3 को छांट दिए, कितना निकला 7, ए बराबर 7। ये क्या है, माध्यक है 7। अगला कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 7 15 18 12 24 20 36 28 40 38। इसको बनाओ, जल्दी बनाओ। तो इसको बनाओ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लेने के बाद ही
ये निकलेगा। तो आरोही क्रम में जब भी लेगा तो सबसे कम इसमें देखा जाए यहाँ से वहाँ तक में तो क्या है 7, इसके बाद कितना है 8, इसके बाद देखा जाए तो 12, 12 के बाद अगर देखा जाए तो 15, 15 के बाद देखा जाए तो 18, 18 के बाद देखा जाए तो 20, 20 के बाद देखा जाए तो देखो 24, 24 के बाद देखा जाए तो 28 आ रहा है, 28 के बाद देखा जाए तो 38, 36 है, उसके बाद 38, फिर 40, समझ गया। अब यहाँ पे देखो लाइट आ गया है, लो अब इनमें से क्या करना छांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर विषम संख्या गिनती करने पर विषम संख्या आता हो, गिनती करने पर विषम संख्या आता हो तो बीच वाला निकल जाएगा, और गिनती करने पर सम संख्या आता हो तब दो को जोड़ के निकालना पड़ेगा, समझ गया। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो छाँट दिए, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 छाँट दिए, कितना निकला 20, ए बराबर 20, ये क्या है माध्यक है। समझ गए कि किस तरह हम माध्यक निकाल सकते हैं। ये कब निकलेगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, जब बंटन क्या करा, जब बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। ये हो गया अवर्गीकृत, किसमें हो गया अवर्गीकृत, अवर्गीकृत माध्यक, अवर्गीकृत माध्यक। तो दो ठो इसमें सवाल होता है। पहला क्या है, ये जो बता रहा हूँ ये है कि जब बारंबारता बंटन के रूप में न हो, बंटन के रूप में न हो तब ये सूत्र काम करता है। जब बंटन के रूप में न हो तब ये सूत्र काम करेगा। अगर जब बारंबारता बंटन के रूप में हो तो अलग सूत्र है उसके लिए, समझ गया। वर्गीकृत एक ये है अवर्गीकृत, इसके बाद एक होता है वर्गीकृत, एक होता है क्या वर्गीकृत, समझ गए। इनको मिटा देते हैं। चालू करो रे। क्वेश्चन ले लेते हैं 3 4 9 2 6 5। इसका क्या करना है, माध्यक निकालना है। निकालो इसका माध्यक। 3 4 9 2 6 5 इनका माध्यक निकालो। देखो गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या आ रहा है, तो इसका माध्यक पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे, यानी आरोही क्रम में सजा देंगे। तो सबसे पहले 2 3 4 6 5 6, उसके बाद 9। देखो अगर हम इसको छांटते हैं तो 2 इधर से 2 इधर से, तब भी बीच में 2 ठो बच जाता है। तो क्या करेंगे 4 + 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 ठो है इसलिए 2 से भाग, 3 ठो हो जाएगा 3 से। तो ऐसा 3 को आता नहीं है, 3 को आएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 5 4 9 में भाग दिए तो 9/2 ये कट गया 4.5 इसका माध्यक, समझ गया। इस तरह ये सवाल आता है। एक क्वेश्चन और ले लें। 7 9 14 18 20 24 इसका माध्य निकालो, माध्यक। इसका क्या करना, माध्यक निकालो, जल्दी जल्दी निकालो माध्यक। इसमें देखना है, देखो ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में, तो इसका सीधा निकाल लेंगे। इधर से अगर 2 छांटते हैं 3 तो इधर से भी 3 छट जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए 2 को इधर से 2 को इधर से, कितना बच जाता है 14 और प्लस 18/2। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 4 12 3 32/2 कट के आ जाता है 16। इसका माध्यक कितना निकला 16, समझ गए। चलो इनको हम मिटाते हैं।